क्लास 10 सामाजिक विषय में ये भारत और प्रमुख बंदरगाह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानचित्र में। जो 16 फरवरी 2023 को जो परीक्षा होने वाली है उसमें से कुछ मानचित्र में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये पूर्वी क्षेत्र में बंदरगाह कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र में बंदरगाह कौन सा है और कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। तो आइए उसके विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं और देख लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जो ज्वारीय बंदरगाह है। ये कांडला बंदरगाह जो ज्वारी बंदरगाह है, ये गुजरात क्षेत्र में है। गुजरात का ये इतना बड़ा भाग है ये, और ये गुजरात क्षेत्र में है। ये ज्वारी बंदरगाह है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो ये किस राज्य में है। तो कांडला क्या है, कांडला क्या है ज्वारी बंदरगाह है, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये एग्ज़ाम में आया भी है। और अगला देख लेते हैं मुंबई बंदरगाह, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं विगत वर्षों में और पूछे जाएंगे। तो वही केवल उसी की चर्चा हो रही है। बाकी और जो इसमें है बंदरगाह, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कांडला बंदरगाह ये एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मुंबई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है, ये मुंबई बंदरगाह। और नाहवा सेवा ये बंदरगाह भी मुंबई में है। और मर्मगोवा ये जो है गोवा क्षेत्र में है, गोवा राज्य में है। ये मर्मगोवा ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और न्यू मंगलौर भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये सब क्या है, पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं। ये थोड़ा सा ये जान करते हैं पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह कौन से हैं, पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह कौन से हैं। अब देखिए ये मानचित्र है जैसे आपका भारत का। ये आपका मानचित्र है। तो मानचित्र में जैसे ये है, ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्व, और ये पश्चिमी क्षेत्र है, और ये उत्तर है, ऊपर की ओर उत्तर, सॉरी, और ये उत्तर की ओर है, और नीचे दक्षिण है। फिर देख लेते हैं एक बार। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है। तो अगर वेस्ट में पूछता है बंदरगाह, कोई दो बंदरगाह, कोई एक बंदरगाह, तो उनके राज्य के नाम भी उल्लेख करें। तो ये वेस्ट में जो है पश्चिम क्षेत्र जो आएगा, पश्चिम क्षेत्र में ये सारे बंदरगाह हैं। देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है हम निशान लगा दे रहे हैं उस पर। ये कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। नवाबा सेवा बंदरगाह जो है ये भी महाराष्ट्र में है। मर्मगोवा ये गोवा राज्य में है। और न्यू मंगलोर जो है ये कर्नाटक में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में, ये कर्नाटक राज्य है पूरा, ये कर्नाटक राज्य है, ये कर्नाटक है। और ये छोटा सा क्या है, गोवा है, गोवा राज्य है। तो कोच्चि जो है केरल में है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कोच्चि बंदरगाह पूर्वी क्षेत्र में है कि पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में है। इस तरह देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ क्या है, ये पश्चिमी क्षेत्र में है। हमें केवल पूर्वी पश्चिमी से मतलब है, और ये नॉर्थ और साउथ से मतलब नहीं है। नॉर्थ और साउथ से मतलब नहीं है हमें, केवल हमें पूर्वी और पश्चिमी से मतलब है। पूर्व और पश्चिम से मतलब है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र में जो जो बंदरगाह पूछे जाते हैं फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। गुजरात में कांडला है, ये पूछे जाते, बहुत पूछा जाता है। ये मुंबई बंदरगाह, नवाबा सेवा बंदरगाह ये जो महाराष्ट्र में है दोनों। और मर्मगोवा है जो गोवा राज्य में है। ये क्या है, सब पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर, ठीक है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। और कोच्चि जो है केरल राज्य में है। ये सब जितने बंदरगाह हैं ये सब पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं। और आते हैं पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह। पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह देखो ये पूछ लेता है, कोलकाता बंदरगाह पूछ लेता है, जो ये पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह है, क्योंकि ये ईस्ट में पड़ते हैं सारे, क्या ये सब ईस्ट में पड़ते हैं। तो हल्दिया बंदरगाह ये कोलकाता में ही हल्दिया बंदरगाह है, ठीक। तो ये पूछेगा तो आप ऐसे इंडिकेट कर दीजिएगा, शो कर दीजिएगा, यहाँ बाहर लिख दीजिएगा हल्दिया।
और पारादीप जो है उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ है? पारादीप उड़ीसा राज्य में है। और आगे देखते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? विशाखापट्टनम ये पूरा आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र है। तो यहाँ पर है विशाखापट्टनम। कहाँ है, किस राज्य में है? पूर्वी क्षेत्र का बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में है। काकीनाड़ भी ये आंध्र प्रदेश में ही है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश का। तो अगला आते हैं, ये एन्नौर बंदरगाह। कभी कभी पूछ लेता है, एन्नौर बंदरगाह है, ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु का ये क्षेत्र है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। तो एन्नौर बंदरगाह है ये। और चेन्नई भी उसी तमिलनाडु में पड़ता है। तुतीकोरियम भी तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब पड़ते हैं। ये सब क्या है? पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं फिर से देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखते हैं कोलकाता जो हल्दिया के नाम से है बंदरगाह। कोलकाता भी है, हल्दिया भी है बंदरगाह। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, पारादीप बंदरगाह। और हमें संकेत ऐसे ही बनाना, उसमें दिया रहेगा तो हमें संकेत यहीं बॉर्डर पे ही बना देना है, बॉर्डर पर यहाँ पर। तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। काकीनाड़ जो है आंध्र प्रदेश में है। और एन्नौर एन्नौर जो है तमिलनाडु में है। और चेन्नई भी तमिलनाडु में है। तूतीकोरियम तमिलनाडु में है। देख लेते हैं फिर से एक बार, कि जिससे कि परीक्षा में आए और ये गलत ना हो पाए। तो कांडला बंदरगाह ये पश्चिमी क्षेत्र का बंदरगाह है जो गुजरात क्षेत्र में स्थित है। मुंबई और नवाब सेवा बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में, जो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। मर्मगोवा ये पूर्वी क्षेत्र में बंदरगाह है। और न्यू मंगलोर जो है पूर्वी क्षेत्र का बंदरगाह है जो कर्नाटक राज्य में है। और कोच्चि कोच्चि केरल राज्य में है, जो पूर्वी क्षेत्र का पश्चिमी क्षेत्र का बंदरगाह है। तो अब देखते हैं पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह। हल्दिया कोलकाता, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पारादीप जो है उड़ीसा राज्य में है। और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। काकीनाडा भी आंध्र प्रदेश राज्य में है। और एन्नौर चेन्नई, तूतीकोरियम ये सब जो है तमिलनाडु राज्य में है। तो इसमें से परीक्षा में क्लास 10th है जो 16 फरवरी 2023 को जो परीक्षा होने वाली है, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछ लेगा। तो इससे बाहर नहीं पूछेगा ये। अगर बंदरगाह से संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर वो नहीं पूछेगा।